हेलो फ्रेंड्स, मेरे डेजल क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत फिर से नए सेशन में स्वागत करता हूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। तो आज है 6 अप्रैल, ठीक है जी। तो आज है 6 अप्रैल। 6 अप्रैल से जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनेंगे यहाँ से हम कवर करेंगे। कोई भी एग्ज़ाम के आप प्रिपरेशन कर रहे होंगे भारत के, चाहे बड़ी बड़ी यूपीएससी हो, छोटी से छोटी प्यून तक के एग्ज़ाम में क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं, ठीक है जी। चाहे एसएससी, रेलवे, कोई भी स्टेट में जो है पुलिस वगैरह, छात्रावास अधीक्षक, कोई भी एग्ज़ाम का आप तैयारी कर रहे होंगे तो सभी एग्ज़ाम के लिए आपका इम्पोर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से मिनिमम जो है मिला के 12 से 15 तक के क्वेश्चन आपसे पूछे गए। मान के चलिए 10 तो क्वेश्चन आपसे पूछा ही जाएगा, फिक्स रहता है, ठीक है जी। आपके सिलेबस के अनुसार यहाँ पे जो है कम ज़्यादा नंबर यहाँ पे रहता है, लेकिन मिनिमम 10 क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं, ठीक है जी। चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को। पहले बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा, ताकि नोटिफिकेशन जो है आप तक पहुंच पाए। इसका पीडीएफ आपको कहाँ मिलेगा? तो इसका पीडीएफ आपको जो है टेलीग्राम में मिलेगा, ठीक है जी। डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, तो वहाँ से बढ़िया डाउनलोड करके रिवाइज कीजिएगा। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ने किस देश को जो है 2 डोमिनियर जो है 228 विमान सौंपे हैं? गुयाना को, गाम्बिया को, नाइजर को, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा जो गुयाना देश है, हमारे भारत के जो बनाने वाली कंपनी, विमान बनाने वाली जो कंपनी है, हाल ने किस देश को जो 2 डोर्नियर और 228 विमान जो है सौंपे गए हैं? तो गुयाना देश को यहाँ पे सौंपा गया है, ठीक है जी। तो विमान के जो बोइंग सी, जिसमें जो है ग्लोबल मास्टर सैन्य परिवहन विमानों को जो है गुयाना को यहाँ पे जो सौंपी गई है। इसमें डोर्नियर के 228 विमान को डिलीवरी गुयाना के यहाँ पे जो है रक्षा क्षमताओं को मजबूत करने और सुरक्षा बुनियादी ढांचे को बढ़ाने के लिए महत्वपूर्ण यहाँ पे जो है पहले से जो है बातचीत किया गया था, समझौता हो गया था, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे जो है 228 विमान और यहाँ पे 2 डोर्नियर यहाँ पे जो है कौन से देश को? गुयाना को सौंपा गया है। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है जी। और गुयाना की मैं बात करूँ यहाँ पे, एक मिनट लिखते हैं यहाँ पे। अगर मैं गुयाना की बात करूँ, ये कंट्री आपका जो है कहाँ पे आती है? तो कंट्री आपके जो है दक्षिण अमेरिका में जो है बसा हुआ है जो है कंट्री है, ठीक है जी। यहाँ की जो है जॉर्ज टाउन, ठीक है, जॉर्ज टाउन यहाँ की जो है राजधानी है, कैपिटल। इरफान अली वर्तमान में यहाँ के प्रेसिडेंट है, और प्राइम मिनिस्टर कौन है? मार्क फिलिप्स यहाँ के अभी प्रधानमंत्री हैं, प्राइम मिनिस्टर हैं, ठीक है जी। और यहाँ पे मैं हाल की बात कर रहा हूँ, तो हाल क्या चीज़ है? तो हाल के बारे में सुने हैं को, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, ठीक है जी। तो ये जो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड जो भारत के सार्वजनिक क्षेत्र की जो है हवाई संयंत्र निर्माण करता है, इसका मुख्यालय कहाँ पे है? तो बेंगलुरु में इसका हेडक्वार्टर है, ठीक है जी। तो आई थिंक आप लोग को समझ आ गया होगा, तो इसका ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस देश के जो नेवी के जो प्रमुख वीएडीएम जो है, हाल ही में जो मार्क हेमंड ने भारत का दौरा किया है? फ्रांस, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। जो किस देश के? ऑस्ट्रेलिया के जो नेवी के जो प्रमुख है आपका वीएडीएम जो है, मार्क हेमंड ने भारत का दौरा यहाँ पे किया गया, ठीक है। तो ऑस्ट्रेलिया के नौसेना प्रमुख जो है दिल्ली आए हुए, ठीक है जी। और साथ ही साथ जो है समुद्री और भारत और ऑस्ट्रेलिया के जो विशेषकर नौसेनाओं के बीच बहुत सारे जो है फोकस रक्षा संबंधों को जो है बात की गई है, और जो है इसको जो है अगले स्तर ले जाने के लिए यहाँ पे जो है समझौता किया गया, ठीक है। तरह रक्षा सहयोग को जो है मजबूत प्रदान करने के लिए समझौता किया गया है। ऑस्ट्रेलिया की बात करूँ, ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है कैनबरा, ठीक है जी। कैनबरा यहाँ की राजधानी है। यहाँ के सबसे लार्जेस्ट सिटी सिडनी है, ठीक है जी। ऑस्ट्रेलिया की सबसे बड़ी सिटी सिडनी है, ठीक है जी। और मेलबर्न सुने हैं, मेलबर्न भी सिटी आपका ऑस्ट्रेलिया के अंतर्गत आती है। अब अभी वर्तमान में प्रधानमंत्री यहाँ के कौन है? तो जो है एंथोनी अल्बनीज जो है वर्तमान में यहाँ के जो है प्रधानमंत्री हैं, ठीक है जी। तो इसको याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में बारबारा रस का निधन हुआ है, ये कौन थी? गायिका, अभिनेत्री, या लेखिका, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, तो ये अमेरिका के जो है जाने माने जो है हॉलीवुड की एक्ट्रेस थी। इनका जो है ओल्ड एज की वजह से इनको जो है डेथ हो गया, ठीक है। तो ये जो साइंस फिक्शन मूवी के लिए इनको जो है जाना जाता था, मतलब ये जो है लगभग 1956 मूवी, बहुत मतलब जो है ओल्ड अभिनेत्री हैं, तो इसको याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चौथा क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में रवि कोटा ने किस राज्य के जो है मुख्य सचिव के रूप में कार्यभार संभाला है? महाराष्ट्र, हरियाणा, असम, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, तो हाल ही में असम राज्य के जो है रवि कोटा, ठीक है जी। तो कौन से राज्य के? तो असम राज्य के जो है मुख्य सचिव के रूप में इन्होंने कार्यभार संभाला, नई नियुक्ति की गई है, ठीक है। तो असम की बात करूँ, दिसपुर यहाँ की राजधानी है,
ठीक है जी। और गुवाहाटी यहाँ के सबसे लार्जेस्ट सिटी है। हेमंत बिस्वा शर्मा जी वर्तमान में अभी बीजेपी पार्टी के यहाँ के मुख्यमंत्री हैं, ठीक है जी, तो इसको याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में कार्गो वॉल्यूम के मामले में भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा बना है? कांडला बंदरगाह, दीनदयाल बंदरगाह, पारादीप बंदरगाह या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा पारादीप बंदरगाह। तो ये जो है उड़ीसा में स्थित है, ठीक है जी। पारादीप बंदरगाह ये आपका कहाँ पे है? तो उड़ीसा में जो है पश्चिम बंगाल के तट पे आपका स्थित है, ठीक है जी। तो ये आपका उड़ीसा में स्थित है पारादीप बंदरगाह, जो कि भारत के सभी प्रमुख बंदरगाहों में सबसे अधिक उत्पादकता यहाँ से हासिल की जाती है, ठीक है जी। लगभग इसकी बर्थ जो उत्पादकता देखेंगे लगभग 3150 मीट्रिक टन से बढ़कर अभी लगभग 33,014 मीट्रिक टन यहाँ पे हो गई, ठीक है। तो यहाँ पे जो कार्गो वॉल्यूम क्या होता है, तो एक तरह के यहाँ पे जो है कहने का मतलब है यहाँ पे जो है तो बंदरगाह में जो प्रोडक्ट जो होते हैं यहाँ पे इस तरह के यहाँ पे जो है कहने का मतलब है तो एक तरह के प्रोडक्ट से संबंधित है जिसमें बहुत सारे जो है यहाँ पे रेवेन्यू होती है, ठीक है जी। शॉर्टकट में बता रहा हूँ। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में हिंदी रंगमंच दिवस कब मनाया गया है? 1 अप्रैल, 3 अप्रैल, 2 अप्रैल या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा तो हर साल जो है 3 अप्रैल को हिंदी रंगमंच दिवस मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र, सभी जानते होंगे, कई बार पेपर में देखे होंगे, तो भारतेंदु हरिश्चंद्र हिंदी नाटक के जो है उनको जो है जाना जाता है हिंदी नाटक के लिए। हर साल पूरे देश में 3 अप्रैल को हिंदी रंगमंच दिवस मनाया जाता है। इसको फर्स्ट टाइम 1868 में जो है 3 अप्रैल को यहाँ पे जो है बनारस में पहली बार हिंदी नाटक जो है जानकी मंगल में जो है मंचन हुआ था इसका, ठीक है जी। तब से जो है हर साल 3 अप्रैल को मनाया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में भारत, मालदीव और किस देश ने दोस्ती 16 अभ्यास आयोजित की गई है? श्रीलंका, भूटान, म्यांमार या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा श्रीलंका, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो भारत, मालदीव और किस देश ने? तो तीनों देश भारत, मालदीव और आपका जो श्रीलंका हुए, तीनों देश ने यहाँ पे जो है दोस्ती 16 इसका नाम दी। एक तरह का जो है सैन्य अभ्यास दिया जाता है, ठीक है। तो एक तरह का अभ्यास है, सैन्य शक्ति को जो है मजबूत इसमें प्रदान किया जाता है। तो भारत, मालदीव और जो है दोस्ती मतलब श्रीलंका, तीनों देश को मिलकर जो है दोस्ती 16 अभ्यास किया गया है, ठीक है जी। तीनों देश के बीच या फिर सैन्य जो है जो प्रशिक्षण दिया जाता है ताकि उनके जो सैन्य शक्ति को बहुत नए नए प्रशिक्षण दिया जाता है, बचाव के लिए बहुत सारे अभ्यास जो है यहाँ पे जो है दिए जाते हैं, ठीक है। तो इसको याद रखिए। श्रीलंका की बात करूँ, श्रीलंका की राजधानी क्या है जी? कोलंबो। और रानिल विक्रमसिंघे वर्तमान में यहाँ के प्रेसिडेंट है, ठीक है जी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में चर्चा में रहा ऑपरेशन संकल्प किस क्षेत्र से संबंधित है? बाल शिक्षा, साइबर सुरक्षा, समुद्री सुरक्षा या इनमें से कोई नहीं। यहाँ पे सी ऑप्शन समुद्री सुरक्षा करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे स्टार लगा रहा हूँ मैं, ठीक है जी, तो इम्पोर्टेंट है। तो ऑपरेशन संकल्प किससे संबंधित है? तो समुद्री सुरक्षा से संबंधित। समुद्री सुरक्षा से मतलब तो यहाँ पे हमारे जो भारतीय जो नौसेना ने जो नौ परिवहन और व्यापार के लिए हिंद महासागर को अधिक सुरक्षित और यहाँ पे जो है सुरक्षित करने के लिए ऑपरेशन संकल्प यहाँ पे शुरू किया है हमारे भारतीय नौसेनाओं के द्वारा, ठीक है जी। तो समुद्री सुरक्षा अभियान एक तरह के भारतीय नौसेना ने समुद्री जो डकैती जो होती है यहाँ पे, तो इसमें बहुत सारे ड्रोन वगैरह, मिसाइल वगैरह यहाँ पे जो है अभियान जो बचाव के लिए यहाँ पे काम कर रही है, ठीक है। तो इसको याद रखिएगा, ये क्वेश्चन आने वाले एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में टाटा इंटरनेशनल ने किसे प्रबंध निर्देशक नियुक्त किया गया है? प्रेम कुमार गर्ग, संतोष कुमार झा, राजीव सिंघल या इनमें से कोई नहीं। तो हाल ही में जो राजीव सिंघल को टाटा इंटरनेशनल जो है प्रबंध निर्देशक के रूप में बनाया गया। तो टाटा इंटरनेशनल क्या चीज़ है? तो ये सभी जानते हैं, टाटा जो है लोहे के लिए इसको जानी जाती है। तो इसकी स्थापना जमशेदपुर में जो है की गई थी। और इसका जो ये जो खास करके 1912 में इसको जो उत्पादन जो है स्टील के लिए इनको जानी जाती, दुनिया भर में सबसे किफ़ायती दरों को इस्पात का निर्माण करता है, ठीक है जी। इसको याद रखिए। इसी कंपनी के जो खास जो है राजीव सिंघल को जो है प्रबंध निर्देशक के रूप में नियुक्त किया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किसने एसोचैम के अध्यक्ष का पदभार संभाला है? आलोक पुरी, संजय नायर, जे.एस. सिडाना या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा संजय नागर को हाल ही में एसोचैम क्या चीज़ है? तो एसोसिएटेड चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया इसका फुल फॉर्म होता है एसोचैम का, ठीक है। तो ये जो एसोसिएटेड चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री जो है
इंडिया जो है इसका नई दिल्ली में हेडक्वार्टर। भारत में जो स्थित जो गैर सरकारी व्यापार संघ और जो है एक वकालत समूह है, ठीक है, भारत में जो व्यापार और वाणिज्य के हितों का एक प्रतिनिधित्व करता है, ठीक है जी। इसकी स्थापना कब किया गया था? तो 1920 में जो है स्थापना किया गया था, ठीक है जी। नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। तो जो है अभी हाल में जो संजय नायर को एसोचैम का अध्यक्ष इनको बनाया गया, ठीक है जी। यहाँ पे स्टार लगा रहा हूँ मैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 11वां क्वेश्चन है, हाल ही में अब्देल फतेह अल सीसी, ठीक है जी, अब्देल फतेह अल सीसी नाम सुने होंगे क्योंकि भारत के दौरे में कई बार आ चुके हैं। तो अब्देल फतेह अल सीसी किस देश के तीसरी बार राष्ट्रपति बने हैं? ठीक है जी, तीसरी बार राष्ट्रपति बने हैं। मिस्र, फिनलैंड, डेनमार्क या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा मिस्र, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मिस्र का और किस नाम से जानते हैं? तो इसको जो है इजिप्ट के नाम से जानते हैं, ठीक है जी। तो ये जो है जो मिस्र जो है अरब गणराज्य का जो एक देश है जिसका, ठीक है जी, और अब उत्तरी अफ्रीका में स्थित है, ठीक है जी, इसको याद रखिएगा। यहाँ की कैरियो यहाँ की राजधानी है। और इजिप्टियन जो पाउंड है यहाँ की जो है करेंसी है, जैसे हमारी भारत की करेंसी रुपया है, तो यहाँ की करेंसी इजिप्टियन पाउंड बोलते हैं, ठीक है जी। यहाँ का ऑफिशियल लैंग्वेज अरबिक यहाँ पे ऑफिशियल लैंग्वेज है। तो यहाँ के जो तीसरी बार जो राष्ट्रपति जो है अब्देल फतेह अल सीसी यहाँ पे बने हैं, ठीक है जी। जिसको आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। हाल ही में किस देश ने केवल भारतीय पर्यटकों के लिए ई वीज़ा की शुरुआत की है? चाइना ने, रूस ने, जापान या इसमें कोई नहीं? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा, तो हाल ही में जापान ने भारत के जो भारतीय हमारे जो भारतीयों के लिए यहाँ पे जो पर्यटकों के लिए जैसे जापान घूमने जाते हैं तो भारतीय पर्यटकों के लिए ई वीज़ा की शुरुआत की है, ठीक है। ई वीज़ा क्या होता है? तो ये खास करके जो है वीज़ा है 90 दिनों तक जो वैध होती है, ठीक है, जिसमें हवाई मार्ग जापान वगैरह यहाँ पे जो है घूमने जा सकते हैं, इसमें कोई भी प्रतिबंध नहीं होता है, ठीक है जी। तो ये साधारण पासपोर्ट रखने वाले यात्रियों के लिए यहाँ पे इसको डिजाइन की मतलब जो खासकर नॉर्मल जो पासपोर्ट में यहाँ पे जो है ट्रेवल कर सकते हैं, इसीलिए इसको ई वीज़ा बोलते हैं, ठीक है। तो ये खास करके हमारे भारत के लिए इसको लॉन्च किया गया है जापान के द्वारा, ठीक है। जापान की बात करूँ, यहाँ की राजधानी है टोक्यो। फोमियो किशिदा यहाँ के प्रधानमंत्री हैं, ठीक है जी। तो भारतीय पर्यटकों के लिए वीज़ा लॉन्च किया है जापान ने। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 13 क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व बैंक को वर्ल्ड बैंक भी बोलते हैं, सभी को पता है। तो हाल ही में वर्ल्ड बैंक ने फाइनेंशियल ईयर 2025 समझ 24 चल रहे मतलब नेक्स्ट ईयर के लिए बताया जा रहा है। तो वर्ल्ड बैंक ने फाइनेंशियल ईयर 2025 में भारत की अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? 6.9%, 6.66% या 7.1% या इनमें से कोई नहीं? तो ये डाटा बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि वर्ल्ड बैंक ने जो है भारत की अर्थव्यवस्था का जो है कैसी रहेगी जो है 2025 में ये आंकड़ा निकाली है। तो ये डाटा याद रखिए, इजी डाटा है क्योंकि 6.6% है, तो इजी डाटा है, ठीक है। 6.6% जो है वर्ल्ड बैंक ने फाइनेंशियल ईयर जो है भारत की अर्थव्यवस्था वृद्धि दर आपका जो है इस साल इतना रह गया। तो ये जितने भी कंट्री जैसे वर्ल्ड बैंक के लगभग 189 देश इसके जो मेंबरशिप हैं, तो अलग अलग देश के जो है आपकी जो अर्थव्यवस्था इस साल ऐसी रहेगी, एक तरह के अनुमानित डाटा निकालते हैं, ठीक है जी। तो इसी तरह भारत के जो लिए 6.6% जो है विश्व बैंक ने जो है अर्थव्यवस्था वृद्धि दर बताई है, ठीक है। तो वर्ल्ड बैंक की बात करूँ जिसका विश्व बैंक बोलते हैं, इसकी स्थापना जो है 7 जुलाई 1944 को स्थापना किया गया था, ठीक है जी। और एक जो अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थान है, अभी वर्तमान में जो अजय बंगा अध्यक्ष हैं, ठीक है, जो हमारे भारतीय मूल के हैं। और अभी जो है अंशुला कांत हमारे भारतीय मूल के जो है प्रबंध निर्देशक हैं, CFO हैं, ठीक है, जिसको याद रखिएगा। चलिए अक्सर इसका हेडक्वार्टर आपसे पूछा जाता है, तो वाशिंगटन DC में जो इसका हेडक्वार्टर है, ठीक है जी। अगला क्वेश्चन देखते हैं 14 क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किसने प्रतिष्ठित राष्ट्रीय प्रसिद्धि पुरस्कार जीता है? संदीप जैन, अतुल गर्ग, डॉक्टर कार्तिक कोमोरी या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा डॉक्टर कार्तिक कोमोरी, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो 2024 के लिए जो है इनको जो है प्रतिष्ठित राष्ट्रीय प्रसिद्धि पुरस्कार इन्होंने जीता है, डॉक्टर कार्तिक कोमोरी ने, ठीक है जी। तो इनको जो है किस क्षेत्र में इनके लिए जो है काम के लिए इनको दिया जाए, तो डॉक्टर कार्तिक कोमोरी जो अपने जो है एक मतलब हेल्थ सेक्टर के डॉक्टर है, ठीक है। इन्होंने यहाँ पे एक डेंटल चिकित्सक हैं, ठीक है जी। इन्होंने यहाँ पे जो है समाज के लिए और साथ ही साथ यहाँ पे जो है
समाज के लिए जो है बेटर काम करने के लिए जो राष्ट्रीय प्रसिद्धि पुरस्कार इनको दिया गया है। ठीक है, चिकित्सा क्षेत्र में मरीजों के लिए देख रेख तो जो है डेंटल स्पेशलिस्ट हैं मुंबई में अभी, तो उन्हीं के काम की वजह से इनको जो है दिया जा रहा है। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में भारत के शीर्ष रैंक वाले शतरंज खिलाड़ी कौन बने हैं? डी गुकेश, अर्जुन एरिगेसी, आर प्रज्ञानंद या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा अर्जुन एरिगेसी, जो हमारे भारत के जो है जाने माने जो है शतरंज प्लेयर हैं। ठीक है, तो अभी हाल ही में जो है रैंक निकाली गई है 2024 में कि भारत के शीर्ष रैंक वाले शतरंज खिलाड़ी कौन बने हैं, तो अर्जुन एरिगेसी बने हैं। ठीक है जी, तो शतरंज की जो विश्व नियामक जो संसद द्वारा इसको जो है जारी की गई है यहाँ पे FID रैंकिंग में जो है, तो भारत के पास जो है नए नंबर 1 शतरंज खिलाड़ी अब कौन बने हैं, तो जो है अर्जुन एरिगेसी बन गए हैं। ठीक है, जो अर्जुन एरिगेसी जो है लगभग 2756 रेटिंग के साथ जो है एरिगेसी दुनिया के 9वें स्थान पे जो है पहुंच हुए हैं। ठीक है, अर्जुन एरिगेसी, तो इसको याद रखिए। ओपन मानक सूची में लगभग 10 में से उनका पहला प्रदर्शन है, मतलब 9वें स्थान पे है पूरे वर्ल्ड में। ठीक है जी, तो इसको याद रखें। तो अर्जुन एरिगेसी विश्व के 9वें नंबर पर पहुंच गए हैं, जो भारत को जो है नंबर 1 शतरंज खिलाड़ी के रूप में इनको जो है चुना गया है। ठीक है जी, तो चलिए आज का सेशन आप लोग को कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। पहले बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा ताकि जो नोटिफिकेशन है आप तक पहुंच पाए। इसका PDF आपको कहाँ मिलेगा, तो इसका PDF आपको जो है टेलीग्राम मिलेगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा, तो वहाँ से बढ़िया डाउनलोड करके रिवाइज़ कीजिएगा। ठीक है जी, तो मिलते हैं अगले पार्ट में नए सेशन में। थैंक यू।